the subject business analytics. Okay, it's unit 3 only, जिसमें हम unit 3 में lesson 4 पढ़ेंगे data structure in R. Lesson 4 unit 3. Okay, learning objectives, if you want to read you can read yourself. We will start directly with the introduction. Okay, सो हम क्या पढ़ रहे हैं, डाटा स्ट्रक्चर इन आर कि आर के अंदर क्या डेटा स्ट्रक्चर होता है. हमने आर के बारे में बेसिक्स जो है प्रीवियस चैप्टर में लेसन नंबर 3 में पढ़ा था हमने. अब हम डाटा स्ट्रक्चर और उसके आगे का हम पढ़ेंगे. ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर होता क्या, आपको लगता है जो डाटा स्ट्रक्चर वो ब्लूप्रिंट है. ठीक है, जो इंडिकेट करेगा हाउ टू अरेंज और स्टोर डाटा. The design of a structure is deliberate as it allows data access and manipulation in certain structured way. ठीक है, तो इसलिए हम स्पेशलाइज्ड मेथड यूज करते हैं या फिर फंक्शंस जिसकी वजह से हम इंटरैक्ट कर सकें इन स्ट्रक्चर्स के साथ इस प्रोग्रामिंग में, इन प्रोग्रामिंग एंड स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जैसे कि आर है. ठीक है, ये जो टूल्स होते हैं आर बिल्ट फॉर इजियर वर्किंग विद डेटा कि हम ढंग से मतलब आसान तरीके से डाटा के साथ काम कर सके. आर ऑफर 6 की डाटा स्ट्रक्चर टू वर्क विद. ठीक है, और वो 6 डेटा है वेक्टर्स, मैट्रिसेस. आपने शायद 10th क्लास में नहीं, 10th में नहीं, 11th 12th में मैथ्स में पढ़ा होगा मैट्रिक्स, अरेज, ओके, लिस्ट, फैक्टर्स एंड डेटा फ्रेम्स. तो जो डेटा साइंटिस्ट कंप्यूटेशन और डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशलाइज्ड ब्लूप्रिंट को. ठीक है, जो इंडिकेट करते हैं कि हम कैसे अरेंज करते हैं, होल्ड करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन के साथ इनसाइड सिस्टम मेमोरी. एक डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि डेटा का स्ट्रक्चर जो रिप्रेजेंट करता है स्पेशलाइज्ड ब्लूप्रिंट जो इंडिकेट करे कि हम कैसे अरेंज करेंगे, कैसे होल्ड करके रखेंगे और कैसे इंटरैक्ट करेंगे उस इंफॉर्मेशन के साथ सिस्टम मेमोरी में. आर प्रोवाइड क्या करता है, एक्सप्रेसिव फ्रेमवर्क जिसके अंदर 6 प्राइमरी स्ट्रक्चरल फॉर्म होते हैं जो कि क्या होते हैं, वेक्टर्स, आपने वेक्टर्स भी पढ़ रखा है, मैट्रिक्स बट थोड़ा डिफरेंट है, अरेज, लिस्ट, फैक्टर्स एंड डेटा फ्रेम्स. ठीक है, इनको हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, आर पार्टीशन दी स्टोरेज व्हीकल्स इनटू 2 एब्सोल्यूट कैटेगरीज. किस किस में, होमोजीनियस स्ट्रक्चर्स, हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर्स. होमोजीनियस हमें पता है होमोजीनियस क्या होता है, यानी जो सेम होते हैं. हेट्रोजीनियस विच आर डिफरेंट, मोटा मोटा इनका डिफरेंस यही होता है. जो फर्स्ट 3 हमारे होते हैं, फर्स्ट 3 वेक्टर्स, मैट्रिक्स और अरेज, ये होते हैं नीट ऑर्गेनाइज्ड बॉक्स वेयर एवरीथिंग इज ऑफ सेम टाइम, हेंस दे आर कॉल्ड होमोजीनियस. ओके, तो ये जो फर्स्ट 3 होते हैं वेक्टर्स, मैट्रिक्स और अरेज. ठीक है, कौन कौन से, हमारे वेक्टर्स, हमारी मैट्रिक्स और हमारे अरेज, ये किसकी तरह होते हैं, होमोजीनियस, बिकॉज दे आर सेम, दे आर नीट, दे आर स्ट्रक्चर्ड, दे आर ऑर्गेनाइज्ड बॉक्स. और लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डेटा फ्रेम्स होते हैं और लिस्ट होते हैं, लिस्ट, फैक्टर्स. तो ऑन द अदर हैंड हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर्स आर डेटा फ्रेम्स एंड लिस्ट दैट अलाउ फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी. They can accommodate element of various types of coexist together. और जो फैक्टर होता है वो एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर होता है स्पेशली यूज फॉर हैंडलिंग कैटेगोरियल डेटा. कैटेगोरियल डाटा हमने पहले पढ़ा था. कैटेगोरियल डाटा कौन सा होता है, उसके कौन से टाइप्स होते हैं. कैटेगोरियल के 2, नॉमिनल और ऑर्डिनल. फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने ऑर्डिनल, नॉमिनल और ऑर्डिनल कैटेगोरियल डाटा. इन द सब्सिक्वेंट सेक्शंस हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है, आर जो होता है वो नो स्केलर टाइप होता है. इनफैक्ट नंबर, स्ट्रिंग्स और एनी अदर स्केलर आर वेक्टर्स ऑफ वन लेंथ. अब ये मैं आपको बताऊंगी क्या है, लेकिन एक बार पहले मैं ये रीड करा देती हूँ आपको कि क्या है. डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कराता है एक स्पेशलाइज्ड ब्लूप्रिंट को जो इंडिकेट करता है कि कैसे अरेंज करना है, फिर होल्ड करना और इंटरैक्ट करना है इन्फॉर्मेशन के साथ इनसाइड द सिस्टम मेमोरी. ठीक है, आर प्रोवाइड एक एक्सप्रेसिव फ्रेमवर्क कंटेनिंग 6 प्राइमरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म.
कौन कौन से जो कि क्लीन स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग होते हैं, क्लीन कौन से हैं, ऑर्गेनाइज कौन से, वेक्टर्स, मैट्रिक्स और अरेज, जिनको हम होमोजीनियस भी कहते हैं। बाकी लिस्ट, फैक्टर्स एंड डेटा फ्रेम्स आर हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस कौन से होते हैं, एवरी इंडिविजुअल डाटा वैल्यू मस्ट मैच इन आइडेंटिकल बेस, उनका एक आइडेंटिकल बेस होता है, सेम फाउंडेशन होता है, सेम बेस होता है, डेटा टाइप मोड। ठीक है, मोड क्या है, मोड अभी आगे भी वेक्टर्स में भी पढ़ोगे कि मोड क्या होता है। इट इज यूज टू, जो हमारा आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसके अंदर जो वेक्टर्स होते हैं वो हमारे यूज होते हैं किसके लिए, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, और उसी सेम टाइप को हम मोड कहते हैं, तो वही मोड लिख रखा है। ठीक है, मोड। हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू डाइवर्जेंट डेटा टाइप, जिनका डेटा टाइप डाइवर्ज है, अलग है, डिफरेंट है, कैन कोएग्जिस्ट विद इन द सेम कंटेनर, सेम कंटेनर में ही अलग अलग data type, that is your heterogeneous structure. Okay, now the data structure dimension matrix. So जो 1D होता है, अगर डायमेंशन हमारा 1D हो, 2D हो और मल्टी डायमेंशनल हो, ठीक है, अगर वन डायमेंशन में होमोजीनियस है यानी सेम वाला है, सिंगल इन्फो मोड है, तो वेक्टर्स, ठीक है, हमारे वेक्टर्स बन जाते हैं। 2D है तो मैट्रिक्स, ऐसे करके मैट्रिक्स बनती है हमारी, तो 2D है तो मैट्रिक्स बन गई, और मल्टीपल डायमेंशन है तो हमारे अरेज बन जाता है। ये होमोजीनियस होता है व्हेन द बेस आर सेम। हेट्रोजीनियस में जब मिक्स मोड होते हैं तो हमारा 1D में लिस्ट बनती है एक हमारी, 2D में हमारे डेटा फ्रेम्स बनते हैं, और मल्टी डायमेंशनल में एप्लीकेबल ही नहीं होता ये। तो 1D के लिए होमोजीनियस है तो वेक्टर्स, हेट्रोजीनियस है तो लिस्ट, 2D है तो मैट्रिक्स एंड डेटा फ्रेम, और मल्टी डायमेंशनल है तो खाली होमोजीनियस में होगा अरेज, इसके लिए नॉट एप्लीकेबल होता है। और यही जो मैं भी आपको पॉइंट बोल रही थी कि आर जो होता है वो हमारे स्केलर टाइप नहीं होता, तो आर कंटेन्स नो ट्रू स्केलर डेटा टाइप, जो आर होता है उसके अंदर कोई भी ट्रू स्केलर डेटा टाइप नहीं होता है। एनी स्टैंड अलोन सिंगल वैल्यू, अगर कोई भी सिंगल वैल्यू है, जैसे कि मान लो कोई भी सॉलिटरी डिजिट है 12 मान लो, या फिर कोई भी डिजिट मान लो 110 मान लो, और सिंगल वर्ड जैसे दिल्ली है, कोई भी सिंगल वर्ड मान लो ट्रीटेड इनसाइड सिस्टम मेमोरी, जो भी सिस्टम मेमोरी होगी उसके अंदर हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे, जैसे स्टैंडर्ड वेक्टर, और उसकी हम लेंथ कैसे लेंगे, 1 लेंगे, हमेशा लेंथ उसकी 1 रहेगी। जो वेक्टर्स होते हैं उनकी लेंथ होती है, और जो वेक्टर्स में बोल रहे हैं स्केलर नहीं है डेटा टाइप, जो सॉलिटरी डिजिट्स में होंगे या फिर ऐसे होंगे, एक एक सिंगल हमारा वर्ड होगा, उसको हम लेंथ लेंगे 1 की तरह। देन नेक्स्ट वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होते हैं, ये एक 1 डायमेंशनल होते हैं, वेक्टर्स के अंदर 1 डायमेंशनल होते हैं, कैन होल्ड न्यूमेरिक, करेक्टर, लॉजिकल और अदर वैल्यूज, बट ऑल द वैल्यूज मस्ट बी ऑफ सेम मोड। और मोड क्या होता है, वही कि इट इज यूज्ड फॉर द स्टोर मल्टीपल वैल्यूज हैविंग सेम टाइम, और इसको ही मोड कहते हैं। वेक्टर इज द अल्टीमेट बेस लाइन, यही बेस लाइन कॉम्पोनेंट है, स्ट्रक्चर्ड है आर के अंदर, बेस लाइन कॉम्पोनेंट। It represents the atomic arrangement storing sequence continuously in the memory. मेमोरी के अंदर ये अरेंजमेंट को स्टोर करके रखता है, क्योंकि ये मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर्स, मल्टीपल वैल्यूज हैविंग सेम डेटा टाइप, तभी तो होमोजीनियस होता है, हैविंग सेम डेटा टाइप, जिसको हम मोड भी कहते हैं। ये देखो, वेक्टर टाइप, एटॉमिक वेक्टर टाइप, मोड्स। ठीक है, वेक्टर्स जो होते हैं वो फंडामेंटल होते हैं आर के, और मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन वेक्टर्स ओनली। ठीक है, अब जो एटॉमिक वेक्टर टाइप मोड है आपका, वो कौन कौन से टाइप के, जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं ये। ठीक है, वेक्टर टाइप कौन सा है, न्यूमेरिक वेक्टर, इंटरनल स्टोरेज प्रोफाइल एंड रूल्स, और इलस्ट्रेटिव कोड ऑफ डिक्लेरेशन सिंटैक्स की। अगर हमें एग्जांपल के लिए हमें सिंटैक्स बताना हो तो क्या होगा, तो सबसे पहले न्यूमेरिक वेक्टर क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है स्टैंडर्ड डेसिमल वैल्यूज और रियल फ्रैक्शनल ऑब्जर्वेशन। डेसिमल वैल्यूज भी आती है, फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आती है, यानी कि डेसिमल और होल नंबर। डेसिमल, रियल फ्रैक्शनल है, रियल फ्रैक्शनल इज अ होल नंबर। ओके, होल नंबर, ये हमने कल वाली में जो लेसन नंबर 3 था उसमें पढ़ा था, डेसिमल एंड होल नंबर। तो स्टोर स्टैंडर्ड डेसिमल वैल्यूज और रियल फ्रैक्शनल ऑब्जर्वेशन, डेसिमल और होल नंबर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर हम लिख रहे हैं हमारा एग्जाम्पल के, जैसे 1.5 दैट 15.2 इज योर डेसिमल वैल्यू, 3 इज योर होल नंबर, 24.6 इज योर डेसिमल वैल्यू। ठीक है, उसके बाद इंटीजर वेक्टर, इंटीजर वेक्टर कौन से होते हैं, इंटीजर्स को स्टोर करते हैं, स्टोर होल नंबर्स
ठीक है, इनको हम एल के थ्रू में दिखाते हैं एक्सप्लिसिटली, आर सफिक्स होता है, ये भी हमने लेसन 3 में पढ़ा था कि इनका सफिक्स क्या होता है इंटीजर्स का, एल। तो हम इसलिए 1 एल 2 एल 3 एल ऐसे करके लिखते हैं। ये इंटीजर्स स्टोर करते हैं स्पेसिफिकली होल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद करेक्टर वेक्टर। करेक्टर वेक्टर में क्या होता है, इसमें करेक्टर्स होते हैं। स्टोर स्ट्रिंग्स, इनको स्ट्रिंग्स कहते हैं ना। स्टोर कंटेनर्स टेक्स्ट स्ट्रिंग्स एनक्लोज्ड इन सिंगल डबल कोट्स, या तो सिंगल कोट में हो या डबल कोट्स में, स्पेसिफिकली डबल कोट में ही होता है। एप्पल, बनाना, चेरीज, सीता, दिल्ली, कुछ भी लिख सकते हो। लॉजिकल वेक्टर, लॉजिकल वेक्टर में क्या होता है, स्टोर्स बूलियन वैल्यूज। बूलियन वैल्यूज वही कि ट्रू फॉल्स, ठीक है, बूलियन स्टेट फ्लैग्स लॉजिकल जो होते हैं कि ये ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू नहीं हुआ तो ऑब्वियसली फॉल्स हुआ, ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है नहीं ना, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स कौन से होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर करते हैं। स्टोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ। इमेजिनरी पार्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 आयोटा, वही आई यानी इमेजिनरी नंबर, तो इसका ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, रो वैक्टर्स। रो वैक्टर्स कौन से होते हैं, जो रो बाइट्स को स्टोर करके रखते हैं। रो सिस्टम बाइट फ्रेगमेंट्स यूज फॉर लो लेवल प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग के लिए, लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए ये यूज होता है। जैसे कि क्या, एस डॉट रो सी 0 × 1 0 × 2 ऐसे करके रिप्रेजेंट्स ए बी सी। रो वेक्टर्स, तो हमारे कौन कौन से वेक्टर्स हैं, न्यूमेरिक, इंटीजर, कैरेक्टर, लॉजिकल, रो और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में वो इमेजिनरी पार्ट भी आ जाता है, जैसे मैंने बताया आपको 1 + 2 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, कुछ भी। आई इज इमेजिनरी पार्ट और उसको आयोटा कहते हैं वैसे। ठीक है, नाउ यू कैन क्रिएट अ वेक्टर यूजिंग द सी फंक्शन। हम ऐसे करके लिख रहे हैं, सबसे एग्जाम्पल में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, विच स्टैंड फॉर कंबाइन और कॉन्केटेनेंट। ठीक है, जो सी है हमारा, वो ये रहा सी है, वो किसके लिए होता है, कॉम्बिनेशन के लिए, कॉम्बाइन के लिए, या कॉन्केटनेट के लिए, कॉन्केटनेशन। ठीक है, वेक्टर्स आर डिफाइंड यूजिंग combination or concatenation function. Elements are aligned linearly in memory, automatically resolving execution priorities down to matching the data attributes. जो वेक्टर्स हैं उनको कॉन्टिगसली हम मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि अरे इन सी है, जो साइज होता है वेक्टर का डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। इसलिए जो एनी मॉडिफिकेशन ऑफ द वेक्टर विल लीड टू री असाइनमेंट, वापस हमें असाइन करना पड़ेगा, क्रिएटिंग अ न्यू वेक्टर विद द सेम नेम इंटरनली, अगर हम मॉडिफाई करते हैं तो। कोड टू क्रिएट एंड डिस्प्ले ऑफ अ फ्यू फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, क्रिएटिंग एंड अपेंडिंग वेक्टर्स, अगर हमें क्रिएट करना है, अपेंड करना है वेक्टर्स को, तो उसके लिए हमें कैसे करना पड़ेगा। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम अलाइन करते हैं लाइनरली इन अ मेमोरी। मेमोरी में ऑटोमेटिकली जो रिजॉल्व कर देता है एग्जीक्यूशन को डाउन टू मैचिंग डेटा एट्रीब्यूट। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, कोड विंडो 1 में क्रिएट कर रहा है और अपेंडिंग कर रहा है वेक्टर्स को, देखो इंस्टेंशिएटिंग अ बेसिक न्यूमेरिक वेक्टर सीक्वेंस। ये हैशटैग वाला क्या करता है, इग्नोर, दिस इज ओनली फॉर नोट पर्पस फॉर द रीडर। ठीक है, तो हमारे वेरिएबल के लिए सी उसमें एट्रीब्यूट के डालेंगे 15.23 23.4 26 प्रिंट वेरिएबल 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना, कि ब्लॉक 1 में क्या क्या, ये सारी हमारी वैल्यूज आ जाएगी। फिर अपेंडिंग एन एंट्री टू एक्टिव वेक्टर सीक्वेंस, उसमें क्या आएगा, प्रिंट वेरिएबल 1। वेरिएबल 1 क्या है, वेरिएबल 1 और 50। वेरिएबल 1 यानी कि ये पूरा तो आएगा ही आएगा, साथ में 50 और आ जाएगा, दैट इज योर अपेंडिंग। ठीक है, अगर करेक्टर वेक्टर बोलते तो, अगर जैसे हमने यहाँ पे दिल्ली का एग्जाम्पल ले रखा तो दिल्ली आ जाता, सी के अंदर हम दिल्ली लिखते तो। ठीक है, फन लिखते हैं, फन आ जाता, एक सिंगल अगर अल्फाबेट लिखते तो वो आ जाता। और वैसे लॉजिकल में ट्रू फॉल्स ट्रू था तो ट्रू फॉल्स ट्रू आ जाता। देन लेंथ वगैरह के बारे में, ठीक है, देखो द लेंथ फील्ड, हमें कैसे मिलेगी लेंथ, जो लेंथ ऑफ द वेक्टर होती है हम निकाल सकते हैं उसको लेंथ फंक्शन से। लेंथ, ठीक है, दिस ये होती है हमारी लेंथ फंक्शन, हम इससे जो है लेंथ निकाल सकते हैं कि उसकी कितनी लेंथ है, किसकी, वेरिएबल की। We can obtain the length of the vector using length function. This can be used to iterate over the vector in a loop.
ठीक है, जैसे एग्जीक्यूटिंग लेंथ रिटर्न्स द एब्सोल्यूट काउंट ऑफ एलिमेंट्स, क्या क्या आ जाएगा, उस एलिमेंट जो भी हमारे वेरिएबल 1 में एलिमेंट्स हैं उनका टोटल नंबर आ जाएगा, उनका एब्सोल्यूट काउंट आ जाएगा हमारे पास इनसाइड अ टारगेट वेक्टर। ठीक है, इसके अंदर दे रखा है क्या लेंथ का, नहीं दे रखा, मैं आपको बता देखो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है वेरिएबल वन जिसके अंदर हमें दे रखा है सी 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने डाला, हमें चाहिए लेंथ, चाहिए किसकी, चाहिए वेरिएबल 1 की चाहिए। तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, हमने इनपुट डाला, हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा 5। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ 5 है। अगर यहाँ मतलब ये टोटल 1 एलिमेंट 2 3 4 5, अगर यहाँ पे ए बी सी डी भी ई भी होता, यहाँ पे 5 आंसर आता है, यहाँ पे 4 8 10 12 13 ऐसे होता है, तभी 5 होता है। मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिनता है लेंथ हमारा, दैट इज लेंथ। तभी वहाँ पे बोलते हैं कि वो स्केलर नहीं होती है। अगर सिंगल हमें जैसे दिल्ली दे रखा होगा तो हमारा स्केलर लेंथ जो है वो 1 आएगा, क्योंकि 1 ही है वो एलिमेंट, इसलिए, बस इसीलिए बोला था वहाँ पे। उसके बाद है इन based index orientation. We can use indexing to refer to a particular element of a vector, कि हमें एक particular vector चाहिए उसके अंदर, we can also extract subsets using indexing, और हम index को use करके हम subset भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वेक्टर इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 इंस्टेड ऑफ 0, और जो वेक्टर का इंडेक्स होता है वो 1 से नहीं स्टार्ट होता, वो 0 से स्टार्ट होता है। अनलाइक कॉमन प्रोग्राम अरे स्टार्टिंग एट 0 से स्टार्ट होता है, वो इंडेक्स पॉइंटर सीक्वेंसेस इनसाइड इनिशिएट एग्जैक्टली एट 1। ठीक है, नॉर्मली कॉमनली क्या होता है, स्टार्ट होता है 0 से, लेकिन जो हमारा ये वाला होता है ये आर में इनिशिएट होता है 1 से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेरिएबल 1 है। ठीक है, हमने क्या लिखा, सी 5, हमारा ये क्या था, लेफ्ट असाइनमेंट है ना, 5 3 23 4 26। अब इसका लेंथ क्या है, इसकी वेरिएबल 1 5 3 23 4 26, इसकी लेंथ क्या आएगी, हमें चाहिए लेंथ फंक्शन लिखेंगे तो हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगी इसकी, 1 2 3 4 5, तो 5 आ जाएगी इसकी। अब हम करेंगे प्रिंट वेरिएबल 1 2, हमने खाली वेरिएबल 1 नहीं लिखा, हमने ब्लॉक में 2 लिख दिया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमें जो 2 वाला होगा ना, 2 वाला सेकेंड कंपोनेंट होगा, वो आउटपुट में आ जाएगा हमारे पास। क्या आउटपुट आएगा इसका, सेकेंड एलिमेंट क्या है 3, तो हमारे पास इसका आउटपुट आएगा 3। ठीक है, अब अगर हम लिखते हैं इसी में ही वेरिएबल 1 सी 5 3 23 4 और 26, और हम लिखते हैं एक्स वेरिएबल 1 2:4 तो और लिखते हैं हम प्रिंट एक्स। अब एक्स को प्रिंट करो, यानी ये कह रहे हैं एक्स जो है ना वो किसके इक्वल है, वेरिएबल 1 में 2 और 4 के। तो अब एक्स बताओ, तो इसमें क्या आता, 2:4 इज 2 3 और 4, 2 एलिमेंट को भी लो, 3 को भी लो और 4 को भी लो, तो 3 23 और 4 ये तीनों हमारे पास आउटपुट आएंगे, 3 भी आएगा 23 भी आएगा 4 भी आउटपुट आएगा। ठीक है, हम नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं। ठीक है, हम नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं, टोमेटा वैल्यू लाइक प्रिंट वेरिएबल 1 -2 विल आउटपुट ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट सेकेंड इंडेक्स। मतलब जैसे हमें वेरिएबल 1 है हमारे पास, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, देखो नेगेटिव स्लाइस एक्सट्रैक्शन, पासिंग ए नेगेटिव इंडेक्स इंस्ट्रक्शन, हमने नेगेटिव इंस्ट्रक्शन डाला, तो उसमें एक्ट एज इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल, ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन हो जाएगा कि उसको हटाकर, सेकेंड एलिमेंट को हटाकर बाकी सारे लिख देगा। जैसे अगर हम वेरिएबल 2 लिखते तो खाली 2 आता, अब यहाँ पे -2 कर देंगे, सेकेंड एलिमेंट को हटा के बाकी सारा लिख दो। ड्रॉपिंग स्पेसिफिक आइटम एट ए पोजिशनल नंबर एंड रिटर्निंग द रेस्ट, बाकी सबको रिटर्न कर देगा आउटपुट में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वही वेरिएबल 1 हम सेम ले लेते हैं, सी क्या था 5 3 23 4 और 26, उसके अंदर मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने कि प्रिंट वेरिएबल 1 -2, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास आउटपुट आएगा 5 23 4 और 26, जो सेकंड एलिमेंट है उसको हटा के बाकी सारे आ जाएंगे। यहाँ पे अगर -3 होता तो 23 को हटा के सारे आ जाते, यानी कि 3 आ जाता, फिर 23 नहीं आता 3 आ जाता।
ऐसे होता है, दैट इज अ नेगेटिव स्लाइस एक्सट्रैक्शन। अब है इलॉजिकल सबसेटिंग और फिल्टरिंग। इसमें क्या होता है, पासिंग कंडीशनल बूलियन स्टेटमेंट, बूलियन स्टेटमेंट क्या था, ट्रू फॉल्स था, उसको कंडीशंस को लगा देते हैं हम, विद इन द ब्रैकेट्स रिटर्न्स ओनली कोऑर्डिनेट रिजॉल्विंग टू ट्रू, जो ट्रू होगा वही आएगा। फॉर एग्जांपल हमने लिया 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। हमने लिखा फिल्टर्ड, फिल्टर्ड वेक, वेक सेकेंड, हाँ, फिल्टर्ड वेक, वेक, वेक 25। इसका मतलब क्या होता है मैं बताऊंगी, ठीक है। यानी कि जो हमारा वेक यानी वेरिएबल है, हम तो कुछ भी नाम लिख सकते हैं ना, 10, 20, 30, 40, 50, इसमें से हमें फिल्टर करने हैं वो वेक जो वेक 25 से ज़्यादा है। 25 से ज़्यादा कौन से, 30, 40, 50, ये हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। ये हमारा आउटपुट आ गया। तो हम जो ट्रू देगा ना, जो ट्रू देगा, जो सच करेगा, जो बूलियन बूलियन को, वो आ जाएगा। अब यहीं पे एक एग्जांपल होता है हमारे पास, जैसे मान लो वेक सी, वो ले लेते हैं हम 10, 20, 30, 40, 50, और हम लिख देते हैं फिल्टर्ड, फिल्टर करना हमें वेक को, जिसमें वेक वो होएगा जिसमें वेक की वैल्यू 15 से ज़्यादा होगी एंड वेक की वैल्यू 45 से नीचे होगी, यानी 15 से ज़्यादा 45 से कम। 15 से ज़्यादा ये है, हाँ है, ये है नहीं, ये है, हाँ है, लेकिन 45 से कम है, हाँ है, 45 से कम है, 15 से ज़्यादा है, 45 से कम है नहीं। तो यानी 20, 30, 40 आपका आंसर होगा इसमें, ठीक है। 10 और 50 को नहीं लेंगे, वही जो बूलियन की तरह जो ट्रू होगा स्टेटमेंट वो आ जाएगा। दैट इज अ लॉजिकल सबसेटिंग, पासिंग कंडीशन लगा देते हैं हम, विद इन द ब्रैकेट्स रिटर्न ओनली कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ट्रू, जिसमें ट्रू आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। ओके, जैसे वही एग्जाम्पल यहाँ पे भी दे रखा है कि हमें ये वेरिएबल दे रखे हैं, इसमें से हमें एक्सट्रैक्ट करनी है स्पेसिफिक पोजीशन यूजिंग इनलाइन इंडेक्सेस को, प्रिंट करेंगे हम 2 और 4 को, 2 और 4 रहने की वजह जिसकी सेकेंड वो है सेकेंड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट को, तो सेकेंड एलिमेंट हमारा 3 है और फोर्थ एलिमेंट हमारा 4 है, तो 3 और 4 हमारे यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा। वैसे यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग अगर ड्रॉप द सेकेंड इंडेक्स वैल्यू, तो यहाँ पे -2 है, तो हम सेकेंड वाले को हटा देंगे, नहीं 3 को हटा देंगे, तो बाकी हमारे 15, 23, 4 और 26 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद कंडीशन लगाएंगे अगर हम कि एक्सट्रैक्ट ऑल वैल्यूज एक्सीडिंग 15, 15 से ज़्यादा उनको ले लो, 15 से ज़्यादा कौन कौन सा है, 15 से ज़्यादा तो 15 के इक्वल ही है, तो 23, अच्छा 4 भी नहीं है, 23 और 26 सबका आउटपुट आ जाएगा, जो जो ट्रू है वो आपके आंसर में, आपके आउटपुट में आ जाएंगे। वैसे ही एलिमेंट बेस्ड भी होता है, एलिमेंट वाइज भी होता है ऑपरेशन को, जिनको हम सिंपल ऑपरेशन को हम कर सकते हैं वेरिएबल में। तो आर प्लेस ऑपरेशन एलिमेंट बाय एलिमेंट अक्रॉस मैथमेटिकल लेआउट्स, वही कौन कौन से होते हैं, सम, मीन, मिनिमम, मैक्सिमम, यूनिक, सी रेप, सीक्वेंस, आपने यहाँ तक तो कर ही रखा है, ये आपके लिए यहाँ से शायद आपके लिए न्यू हो ये, तो हम यहाँ से आगे करेंगे अब, ठीक है। देखो सम में क्या होता है, सम ऑफ 1, 2, 3, तो आपको 1 + 2 + 3 मिल जाएगा, दैट इज योर 6। यहाँ पे हमें मीन निकालना है 10, 20, 30 का, तो इसका मीन क्या आएगा 20। मैक्सिमम निकालना है आपको 10, 5 और 45 का, तो 45 मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पे यूनिक, यूनिक का मतलब ये होता है, यूनिक फंक्शन में ये होता है कि जो यूनिक है उनको आपको आउटपुट में चाहिए, बाकी जो सेम है उनको हटा दो। तो यूनिक कौन सा है, 1 यूनिक है, 2 यूनिक है, पर अब वापस से जब 2 यूनिक 2 आया एलिमेंट हमारे पास, तब वो यूनिक नहीं रहा, क्यों, क्योंकि पहले से ही वो इंक्लूड हो चुका है, तो अब वो हमारे लिए पुराना हो गया, बासी हो गया, उनको नहीं करेंगे। फिर 3, 3 यूनिक है, अगर वापस से यहाँ पे ऐसे होता है 1, 2, 2, 3, 4, 5, 8, 1, तो यहाँ पे हम किस किस को लेते हैं, 1 को लेते हैं, हाँ लेते, 2 को लेते हैं, हाँ लेते हैं। अब ये दूसरे वाले 2 को नहीं लेते, 3 को लेते, न्यू है, 4 को लेते, 5 को लेते, 8 को लेते, अब 1 को नहीं लेते क्योंकि 1 ऑलरेडी आ चुका है, तो दैट इज अ यूनिक फंक्शन। उसके सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चरल कंट्रोल में सी में क्या होता है आपका, C12, C34, तो यानी कि इसमें हम कंबाइन कर देते हैं, हमने पढ़ा है यहाँ पे कंबाइन करते हैं, कॉन्केटिनेट कर देते हैं, तो कंबाइन करेंगे C12 और C34, तो 1, 2, 3, 4। यहाँ पे रैप है, रैप का मतलब क्या होता है, रिपीट, रिपीट करना, रैप फंक्शन इज फॉर रिपीटिंग,
ठीक है, तो रिपीट कर देंगे 1 2 को, कितने टाइम्स करना है, 2 टाइम्स, तो 1 2 1 2। अब 3 टाइम्स लिखते तो हम 3 बार लिख देते, 1 2 1 2 और 1 2 इन सेम ऑर्डर। ये नहीं है कि पहले हम 1 1 1 लिख रहे हैं फिर 2 2 2 लिख रहे हैं, नो, 1 2 को एक साथ 2 बारी छापने से 2 बारी। सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 5, हमें सीक्वेंस बनाना है बाय 2, मतलब 2 के गैप में सीक्वेंस में रहना है, यानी 2 2 के गैप में रहेगा। बाय 2 इज योर 2 का गैप रहेगा, 1 से स्टार्ट होगा 5 पे खत्म होगा, 1 से स्टार्ट होगा 5 पे खत्म होगा, 2 2 का गैप, यानी कि 1 + 2 3, 3 + 2 5 आ गया, बस दैट्स इट। तो 1 3 5 दैट इज अ सीक्वेंस, सीक्वेंस वाला रहेगा SEQ। और भी होते हैं, और जैसे कि ले लो सॉर्ट, सॉर्ट सॉर्ट करना है हमें, तो हम ऑपरेशन क्या डालेंगे उसमें, सॉर्ट। ठीक है, मान लो C 30 10 और 20 है, ऐसे हमने लिखा, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट क्या मिलेगा, C 10 20 30, मतलब वो सॉर्ट हो जाए एक तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में, से देखो सॉर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद एक होता है अपेंड करना, अपेंड, अपेंड उसमें क्या होता है, अपेंड में देखो, जैसे अपेंड का एग्जांपल है X C1 2 C X, 3, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू क्या है 1 और 2 है। ठीक है, और फिर C से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से आउटपुट आएगा कि x डालो, यानी कि 1 और 2 को डालो और 3 को और डाल दो, 3 को और डाल दो, तो ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, वापस से एक बार देखो, x की वैल्यू है 1 2 और ये कह रहे हैं कि जो वेरिएबल है वो है x 3, तो x की वैल्यू क्या है 1 2 और 3 और डाल देंगे, तो दैट इज योर आउटपुट 1 3 और 5। यही था ना, क्या जो भी था 1 2 3 था शायद, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद और मिसलेनियस फंक्शंस वगैरह होते हैं, ऑल होता है, एनी एनए नल वेक्टर फिल्टरिंग विच नेम्स, वो सब होते हैं जो कि हम इस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, इस वाले पैरा में पढ़ेंगे आगे जाके। देखो ये रहा सिंटेक्स कॉल, एनी, ऑल, इज, एनी वगैरह। तो वेक्टर रिसाइकलिंग रूल, हायरार्की। ठीक है, तो ये क्या है, व्हेन एग्जीक्यूटिंग बेसिक एलिमेंट, जब हम एग्जीक्यूट करते हैं किसको, बेसिक एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस को, इक्वेशंस को अक्रॉस मिसमैच डायमेंशंस, जो आर एक्टिवेट्स होते हैं, तो वेक्टर रिसाइकलिंग रूल। ठीक है, एलिमेंट्स इनसाइड द स्मॉलर कलेक्शन रिपीट कंटिन्यूअसली अंटिल देयर लेंथ मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्राइमरी सीक्वेंस। मतलब कि जब हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं बेसिक एलिमेंट वाइज इक्वेशन को मिसमैच डायमेंशंस में, जो आर एक्टिवेट हो जाता है, क्या आर एक्टिवेट क्या कर देता है, वेक्टर रिसाइकलिंग रूल को। अब ये वेक्टर रिसाइकलिंग रूल होता क्या है, एलिमेंट्स जो इनसाइड है स्मॉलर कलेक्शन के, वो रिपीट होने लगते हैं बार बार कंटिन्यूसली, जब तक जो लेंथ है वो मैच नहीं कर जाते रिक्वायरमेंट को, प्राइमरी सीक्वेंस की। आगे एग्जांपल आया कोड विंडो 3 में, वो पढ़ेंगे हम, मिसमैच रिसाइकलिंग डेमोन्स्ट्रेशन। एक हमारे पास इंपॉर्टेंट वो आ रखा है पॉइंट कि इफ द ओवरऑल लेंथ ऑफ द प्राइमरी वेक्टर इज नॉट एन एग्जैक्ट मैथमेटिकल मल्टीपल ऑफ द सेकेंडरी रिसाइकलिंग सीक्वेंस, I will complete the calculation anyway, but the output allowed warning statement. Longer object length is not a multiple of the shorter object length. मतलब कि आपके पास अगर if the overall length, जो आपकी पूरी overall length होगी, ठीक है, वेक्टर की, प्राइमरी वेक्टर की, वो एग्जैक्ट मैथमेटिकल मल्टीपल में नहीं होगी, आपको नहीं पता होगा, वो छोटी होगी सेकेंडरी रिसाइकलिंग सीक्वेंस से, तो आपको एक वार्निंग दे देगा, जैसे आ जाएगा वार्निंग, नोटिफिकेशन आता है ना वार्निंग का, वो एक बॉक्स, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और उसमें क्या लिखा होगा, लॉन्गर ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ क्या है, ज़्यादा बड़ा है, इज नॉट अ मल्टीपल, मल्टीपल नहीं है वो शॉर्टर ऑब्जेक्ट लेंथ का। इसका एग्जाम्पल देखो आगे, हमने लिखा हैशटैग क्या, परफेक्ट मल्टीपल रेप्लिकेशन मैच, दिस इज अगेन वर्क, रफ वर्क, वी लॉन्ग लेंथ देख रहे हैं, C 10 20 30 40, शॉर्ट में है 1 2, प्रिंट करेंगे वी लॉन्ग को और वी शॉर्ट को प्लस में, तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस करेंगे हम, वी लॉन्ग प्लस वी शॉर्ट करते हैं, 10 + 1 11, 10 20 + 2 22, आगे क्या आ रहा है, उसने क्या बोला कि अगर इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, जो हमारे पास इनपुट आएंगे, दो दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, उनकी अगर लेंथ सेम नहीं होगी, जैसे इसकी लेंथ कितनी है 4, इसकी लेंथ कितनी है 2, तो वो बार बार ही फिर उन्हीं से ही करता रहेगा जब तक इनकी लेंथ बड़े वाले से मैच नहीं कर जाती, प्राइमरी वाले से मैच नहीं कर जाती। जैसे 4 है, इसका 2 है, तो वो आउटपुट भी 4 में ही देगा।
जैसे 10 + 1 कर देंगे, 20 + 2 कर देंगे, फिर 30 का 1 से कर देंगे और 40 का 2 से कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो 31 और 42 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ही ये होता लॉन्ग और शॉर्ट में ही कि 1 2 3 4 और यहाँ पे दे रखा होता 8 और दे रखा होता 1 अगेन, तो आप करते 9, फिर करते 3, फिर आप यहाँ से 8 और 3 को प्लस करते और 4 और 1 को प्लस करते। अब अगर यहाँ पर होता 1 2 और 3 मान लो, और यहाँ पे खाली 1 दे रखा होता, आप क्या करते 3 ही निकालते, इन तीनों को ऐसे प्लस कर देते। यही कह रहा है। इम्परफेक्ट लेंथ में क्या है, इम्परफेक्ट लेंथ मल्टीपल अगर इम्परफेक्ट होती है तो क्या लिखेगा, प्रिंट करना है हमें ऑड प्लस शॉर्ट को। ऑड क्या है और शॉर्ट ये है, इनको करना है। अब हम ऑड शॉर्ट को कैसे करेंगे, 1 + 10 11, 2 + 20 22। अब 1 को किससे करेंगे, सॉरी 30 को किससे करेंगे, 1 से अगेन, तो 31। अब अगर आगे कुछ होता तो 2 से, फिर आगे कुछ होता वही ऑड इवन ऐसे चलता रहता है, और वार्निंग मैसेज आ जाती क्या, लॉन्गर ऑब्जेक्ट लेंथ इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ शॉर्टर ऑब्जेक्ट लेंथ। अगर पहले छोटा होगा और बाद में बड़ा होगा तो आपके पास एक वार्निंग मैसेज आएगा, नहीं तो वो नॉर्मली करेगा अगर पहले बड़ा वाला होगा तो। बस वही बोल रहा था ऊपर। मिसलेनियस अब जो हमारे रह गए एनालिटिकल वैलिडेशन फंक्शन, जैसे ऑल वगैरह, तो उनका क्या है, ऑल क्या होता है, चेक इफ ऑल द एलिमेंट्स आर ट्रू, ठीक है, रिटर्न ट्रू इफ एटलीस्ट वन एंट्री सेटिस्फाइड अ क्राइटेरिया कंडीशन, जो भी कंडीशन है उसको एटलीस्ट एक एंट्री अगर सेटिस्फाई करती है तो हम करते हैं चेक इफ ऑल द एलिमेंट्स आर ट्रू। दे कैन आल्सो चेक बेस्ड ऑन कंडीशन, द ट्रू फॉल्स। फॉल्स इवैल्यूएटेड आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, ठीक है। ऑल, ऑल में क्या, सॉरी ये एनी है यार, माय मिस्टेक, बाय मिस्टेक, एनी, 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 और ये है ऑल, ठीक है। एनी में क्या होता है, रिटर्न्स ट्रू इफ एटलीस्ट वन एंट्री सेटिस्फाई क्राइटेरिया 1। एनी यानी कोई सी भी एक, हमें बहुत सारी दे रखी है, मान लो ये हमें एक कंडीशन है, सॉरी ऐसे ये हमारे पास कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है, तो ये एनी यानी कि इन दोनों से कोई सी भी वो हो जाए तो हम मान लेंगे, कोई सी भी हो जाए, एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है तीसरी फॉल्स है तो हम ट्रू कर लेंगे, क्योंकि एक तो ट्रू हो रही है ना, कोई सी भी एक होनी चाहिए थी, हो रही है। अब यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, ऑल है, यानी सारी होनी चाहिए थी। अगर एक भी फॉल्स हो जाती है तो वो फॉल्स ही माना जाएगा, दैट इज आर ऑल। इज एन ए मतलब NA नॉट अलाउड स्कैन्स एंट्रीज टू लोकेट मिसिंग ऑब्जर्वेशन, जो मिसिंग वाली है उनको, जैसे 1 है NA और 3 है तो मिसिंग वाली है, 1 तो फॉल्स हो जाएगा, सेकेंड वाला ट्रू है और 3 वाला फॉल्स है, ठीक है। NA को ढूंढ लेता है, ट्रू क्यों, क्योंकि ये NA है इसलिए। विच, कौन सी वाली, फाइंड्स इंडाइसेस ऑफ एलिमेंट सेटिस्फाइंग अ कंडीशन, ठीक है, जो सेटिस्फाई कर रहा होगा, विच 10 20 और 5 है, 8 से बड़ा होना चाहिए, 8 से बड़ा 1 सेकेंड होना चाहिए, तो 1 और 2 वाली जो सेटिस्फाई कर रही है हमारी आउटपुट, ठीक है। 5 वाला छोटा है इसलिए, तो यहाँ पे एलिमेंट बोले हैं इसने 1 और 2। और अगर नल होता है, अगर नल होता है तो उसकी जो लेंथ होती है ना बेटा वो 0 होती है, क्यों, क्योंकि वैसे भी एलिमेंट 0 होगा, नल है ना वो खाली है, तो इसमें इसलिए 0 जो उसकी लेंथ जो होती है वो क्या होती है, 0। फाइन। नेम्स हैं, अगर आपका नेम आएगा, जैसे नेम फंक्शन है, नेम सिंटेक्स आपका ऐसे करके आता है, जिसके अंदर आप नेम लिखोगे, नेम C 1 2 3 C A B C, ठीक है। और असाइन करता है ये और रिट्रीव करता है नेम ऑफ द वेक्टर एलिमेंट को, तो मेन तो वैसे ही यही है, बाकी अगर आए तो नेम है, नल है, एनी, ऑल, एनी, विच, बस। वी विल स्टार्ट विद मैट्रिक्स। बेटा मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, वेक्टर की तरह ही है, बट ये एक एनहांस्ड वेक्टर है, ठीक है, एनहेंस्ड वेक्टर है जो कि 2 एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स के साथ है, उसमें 2 एक्स्ट्रा और आ जाते हैं, जैसे उसमें एक होता है उसमें 2 एक्स्ट्रा और आ जाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। और वेक्टर्स की तरह ही ये जो मैट्रिसेस होते हैं ये भी क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, राइट।
हम इनको however don't mix up one row or one column matrix with vectors, they are not same. Okay, जो एक कॉलम या एक रो होती है उनको वेक्टर्स से हम नहीं मिक्स कर सकते क्योंकि वो सेम नहीं होते. वो एक्चुअली स्पेशल टाइप ऑफ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है आर के अंदर जिनको अरेज कहते हैं. मैट्रिसेस आर एक्चुअली स्पेशल टाइप ऑफ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जिनको हम क्या कहते हैं, अरेज. ठीक है. मैट्रिसेस में दो डायमेंशन होते हैं, रो और कॉलम, और अरे जो होता है वो और आगे जाता है, उसकी मल्टीपल डायमेंशन होती है. ठीक है. फॉर इंस्टेंस है कि हम ले लेते हैं 3D अरे हैज रोज कॉलम्स और लेयर्स. 3D अरे में आपके पास क्या क्या आएगा, रो, कॉलम. इतना तक तो उसके पास भी था, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स के पास भी. पर इसके पास एक और चीज है 3D में, दैट इज योर लेयर्स. इसकी लेयर्स भी है, तभी ये मल्टी डायमेंशनल है. ठीक है. 3 डायमेंशनल है, एडिंग एन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन योर डेटा. अब इसका रीजन क्या, द रीजन दैट मैट्रिसेस आर यूजफुल इन आर इज द वास्ट array of operations that you can carry out on them. Sorry. A matrix represents a static two-dimensional collective map using a uniform matrix series of rows and columns. Matrix strictly homogeneous structure. ये क्या होते हैं, homogeneous structure होते हैं.